हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग जाने क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय का लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आय से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2013 सेट ए 14 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर में याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। जैसे किसी मजदूर को पारिश्रमिक के रूप में उसे जो धन प्राप्त होता है वह उसका आय होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए याद रखना है कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। यानी सकल घरेलू उत्पाद उसको जीडीपी कहा जाता है और जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2015 सेट सी और 2019 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए याद रखना है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर फार्मूला होता है कि राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, यानी राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो इसके लिए याद रखना है कि भारत में सबसे पहले सन 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसके 5 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। तो याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में याद रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 11 सी और 2015 सेट ए 2018 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए याद रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। एक नंबर में है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। तो इसके लिए याद रखना है कि पूरे देश के लोगों की आय में को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आंकते हैं और इस आंकड़े को एकत्र करने में अनेक कठिनाई आती है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र के विकास की सही स्थिति प्राप्त नहीं होती है। 2 नंबर में याद रखना है कि दोहरी गणना की संभावना, यानी कि दोहरी गणना की संभावना में याद रखना है कि भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय उत्पादन को 2 स्थान पर अंकित कर दिया जाता है जिस कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है। अगला 3 नंबर में याद रखना है कि मूल्य मापने में कठिनाई। बाजार की स्थिति में प्रायः हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारी की स्थितियों में गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में भी विभिन्नताएं आती है। वस्तु की कीमत की यह विभिन्नता इसलिए होती है कि वे विक्रेताओं के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसके यातायात का खर्च, विक्रय व्यवस्था का खर्च और विक्रेताओं के मुनाफे की राशि जुट जाती है। अब अगला क्वेश्चन याद रखना है 7 नंबर आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो इसके लिए याद रखना है कि आय का गरीबी के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत अधिक होती है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होता है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत कम होती है तो वह व्यक्ति गरीब होता है। तो ये था आज का 7 लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए ताकि एग्जाम आप लोग का अच्छी तरह से गुजरे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी में ऑल प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।